नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की प्रमुख बड़ी खबरें आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ अब आप सभी को 46% DA का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने 42% से बढ़ाकर 46% DA देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर मेडिकल भत्ते को लेकर भी बड़ा ऐलान हो चुका है। मेडिकल भत्ते के साथ साथ त्योहारी सीजन को देखते हुए यहां पर केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा भी अलग अलग तरीके से यहां पर पेंशन धारकों को बोनस देने की बात की जा रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, आप सभी के लिए बोनस का भी ऐलान किया जाना है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी और EPFO के द्वारा दोस्तों आप सभी के लिए जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दी गई थी, जिस पर अभी तक फॉर्मूला बना नहीं था, लेकिन अब फॉर्मूला बनाकर तैयार कर लिया जा चुका है। अब आप सभी को उस फॉर्मूले के आधार पर पेंशन मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी फॉर्मूला बताएंगे कि आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर आप सभी की पेंशन का वितरण किया जाएगा, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, और साथ ही जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म की है उससे पेंशन धारकों पर क्या असर पड़ेगा, कितना लाभ उन्हें अधिक मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप पेंशन धारक नहीं है और पेंशन से संबंधित जानकारी आपको नहीं जाननी है तो अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो विशेष पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। पेंशन धारक है तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। तो दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के बारे में सबकी बात की जाती है तो दोस्तों आपकी 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट का मामला सबसे पहले सामने आता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को हटा दिया था, समाप्त कर दी थी 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट। लेकिन 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म हुई दोस्तों, एक साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी आप सभी को लाभ नहीं दिया जा रहा था, आप सभी के लिए कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ था। लेकिन एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही माह में नोटिस थमाया था केंद्र सरकार को कि या तो केंद्र सरकार इसके लिए फॉर्मूला तैयार करे या केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सभी को पेंशन देगी, तो इसके लिए अब केंद्र सरकार और EPFO ने संयुक्त रूप से मिलकर एक सर्कुलर भी जारी किया है, साथ ही साथ आप सभी के लिए फॉर्मूला भी जारी कर दिया है। दोस्तों, जब फॉर्मूले में पहले जहां 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर आप सभी के लिए पेंशन की गणना की जाती थी, अब उसकी जगह आपको जो सैलरी मिल रही थी उसी सैलरी की गणना की जाएगी, उसी सैलरी के आधार पर आपका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और उसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर आप सभी को पेंशन दी जाएगी। और वाकई में दोस्तों, अगर आपकी कंट्रीब्यूशन सैलरी के आधार पर किया जाता है तो आपको पेंशन भी सैलरी के आधार पर मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट सीमा नहीं है। अब 10,000 रुपए किसी की भी यहाँ पर सैलरी है तो उसे 10,000 के आधार पर पेंशन मिलेगी, और किसी की सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपए प्रति महीना है तो उसे 50,000 रुपए के आधार पर पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को और अन्य किसी भी कर्मचारियों को जिस तरीके से सैलरी और बोनस दिया जाता है, उसी तरीके के पेंशन धारकों को पेंशन प्लस बोनस दिया जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा है कि जो पेंशन धारक है उसका भी देश को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका रही है, क्योंकि पहले ये भी कर्मचारी थे या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे थे, तो देश को मजबूत बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था में इन पेंशन धारकों का अहम योगदान था। तो अब पेंशन धारकों को भी बोनस से वंचित नहीं रखा जा सकता। अब पेंशन धारकों को भी सैलरी की तरह बोनस दिया जाएगा। जो कर्मचारियों को सैलरी मिलती है उसके साथ साथ बोनस दिया जाता है, उसी तरीके से अब आप सभी पेंशन धारकों को भी आपकी पेंशन के साथ बोनस दिया जाएगा। यह तय कर चुकी है केंद्र सरकार, साथ ही साथ राज्य सरकारों भी फैसले इस बोनस के पक्ष में आने शुरू हो चुके हैं। आप सभी को दीपावली के बोनस के तौर पर कुछ लोगों को 18,000 रुपए तक पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ हजार लोगों को यहाँ पर 12,000 या 24,000 तक की रुपए राशि की ट्रांसफर की जाएगी। वैसे तो कुछ लोगों के खाते में 12,000 के रुपए आने शुरू हो गए हैं, कुछ के खाते में 24,000, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें ये साफ बताया गया था कि सर हमारे पास ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके खाते में 12,000 रुपए क्रेडिट किए हैं बाय सैलरी, तो ये किस प्रकार की सैलरी हमारे पास आई है, इसका आप जवाब दीजिए। तो उसमें मैंने दोस्तों आपको पहले वीडियो में बता रखा था, लेकिन अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि वो कोई भी सैलरी नहीं है, लेकिन वो आपका बोनस है। अब बोनस को सैलरी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों को ये सैलरी ट्रांसफर की जाती थी, उस सैलरी के साथ बोनस जोड़ा जाता था तो उससे पूरी को सैलरी गिना जाता था। तो इसी तरीके से पेंशन धारकों के लिए सेम पैटर्न अपनाया गया है। पेंशन धारकों को भी ये जो बोनस है ये सैलरी के नाम से दिया जा रहा है, बाकी कोई सैलरी आपकी नहीं है, लेकिन ये बोनस जो है ये आपको सैलरी के नाम से जमा हो रहा है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि EPFO ने जो सर्कुलर जारी किया था वह सर्कुलर कब से लागू होगा, तो दोस्तों सर्कुलर की बात यह सामने आई है कि ये जो सर्कुलर है ये आपका इसी माह के पहले सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि दोस्तों 6 से 7 दिन लग सकते हैं इस सर्कुलर को लागू होने में, लेकिन ये इसी माह के पहले सप्ताह के अंदर आप सभी के लिए लागू
हो जाएगा और आपकी जो पेंशन का भुगतान है वो आप सभी की इस सर्कुलर के आधार पर किया जाएगा। ये सर्कुलर बेहद ही खास है। इसमें 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से पहले का जिसने योगदान किया है उसे भी पेंशन बढ़िया मिलने वाली है, और जिसने 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी को छोड़कर एक्चुअल जो उसकी सैलरी थी उस सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें भी पेंशन अच्छी खासी मिलेगी। किसी ने 25,000 रुपए के आधार पर किया होगा, किसी ने 50,000 रुपए के आधार पर कंट्रीब्यूशन किया होगा, और किसी उच्च पद के अधिकारी की यहां पर 75,000, 80,000 और 1 लाख रुपए तक की सैलरी रही होगी तो उसने उस आधार पर कंट्रीब्यूशन किया होगा तो उसे पेंशन भी अब उस आधार पर मिलेगी। ऐसी खबर आप सभी के लिए सामने निकलकर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, इस अपडेट की भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों लाखों कर्मचारी पेंशनरों को मिला तोहफा, डीए में 4% की वृद्धि बढ़कर हुआ 46%, 3 महीने का एरियर का और साथ ही साथ बोनस का भी मिलेगा लाभ। नवंबर से बढ़कर आएगी आपकी सैलरी और पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 42% की जगह अब 46% महंगाई भत्ते यानी कि डीए हैक की लाभ मिलेगा। वहीं पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी कि डीआर हैक दिया जाएगा जो कि इसका लाभ मिलेगा। इससे तकरीबन 48.67 लाख जो कर्मचारी है उन्हें, साथ ही साथ 67.95 लाख पेंशन भोगी जो है वो लाभान्वित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशनरों की खुशखबरी है, नवंबर की सैलरी बढ़ी हुई महंगाई भत्ते के साथ एरियर और दीपावली का बोनस मिलने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो गया है। नई जो दरें हैं वो दोस्तों 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का एरियर भी वहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और साथ ही साथ रेलवे कर्मचारियों को भी डीए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों को भी नवंबर में 46% का डीए मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी को बोनस दिया जाएगा। भत्ते के साथ साथ 3 महीने का एरियर का भुगतान भी अक्टूबर की सैलरी के साथ किया जाना था जो कि अब नवंबर के पहले हफ्ते में आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों नवंबर से 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 42% की जगह 46% डीए मिलेगा। साथ ही पेंशन भोगियों को यहां पर महंगाई राहत दी जाएगी। इससे दोस्तों 18,000 रुपए बेसिक पे वाले कर्मचारियों को 8,280 रुपए, वही 50,000 रुपए वाले सैलरी वाले लोगों को यहां पर 23,000 रुपए, साथ ही जिसकी सैलरी 52,000 रुपए है उन्हें 24,000 रुपए, जिसकी सैलरी 56 या फिर 57,000 रुपए है उन सभी को यहां पर 27,000 रुपए का सालाना लाभ मिलेगा। यदि किसी पेंशनर्स का 20,000 रुपए पेंशन मिलता है तो महंगाई राहत 46% किए जाने के बाद उन्हें 9,200 रुपए महंगाई भत्ता यानी कि 20,000, साथ ही साथ दोस्तों 800 रुपए मिलेगी, यानी कि आपका 900 यानी कि 9200 आपका यहां पर बढ़ चुका है और इतनी पेंशन आपको मिलने वाली है। वहीं 50,000 रुपए पेंशन पाने वाले लोगों को 46% डीआर पर यहां पर 52,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, यानी 2,000 रुपए का पेंशन में आप सभी के लिए और इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए। आपकी जो हाल फिलहाल के अंदर जो पेंशन मिल रही थी उस पेंशन के इंक्रीज हो गया है और उस पेंशन के अंदर 4% एक्स्ट्रा आपको लाभ मिलने वाला है। ये केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।